को दिखाते हैं कि वो कैसे बैल पर सवार होता है। बताया जब हाई जंप लगाते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। वो बैल कौन है जो शिव के मंदिर में दिखाया जाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। इतना चंचल है कि 80 साल हो गए इस ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, अभी तक भी यह निश्चय बुद्धि है। यह निश्चय बुद्धि बन गया, अभी तक भी यह निश्चय बुद्धि है। इतना चंचल है, सबसे जास्ती वेद के जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन सी आत्मा आती है? कृष्ण की आत्मा, जिसे कहें दादा लेखराज की आत्मा। तुम बच्चे तो पहले ही नंबरवार बाप को पहचान लेते हो। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम बच्चों में भले कोई गुण न हो, भले तुम अंदर से महसूस करते हो मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो तुम्हारी यादगार दुनिया में बनती है निर्गुण बालकों की संस्था। परंतु बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप क्या कहते हैं? तुम निर्गुण बच्चे है, तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो, लेकिन मेरे काम का जो गुण है वो तुम बच्चों में ही है। क्या गुण? बाप की पहचान। तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना है नंबरवार। भले उस सुप्रीम सोल निराकार बाप को अव्वल नंबर 1 में पहचानने वाला युगल मूर्त एक ही है कि वो निराकार ज्योति बिंदु किस मनुष्य तन में कार्य कर रहा है मुकर्रर रूप से। वो कौन सा युगल है जो पहले पहचानता है? लक्ष्मी नारायण। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाता। क्या? बेहद बाप का वो बेहद 100% वर्षा इस मनुष्य सृष्टि में उस युगल के अलावा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो बोला है कि बेहद का वर्षा तो इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। कब मिला था? 76 में 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब घोषित हुआ, मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। उसके बाद और भी 2 नंबरवार बच्चे होंगे, उनके लिए बताया 40 वर्ष से 50 वर्ष का समय। आठ बच्चे निकलते हैं पहले जो राजधानी का फाउंडेशन डालते हैं, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला। इस सीजन की अव्यक्तवाणी में क्या बोला कि दिल्ली में बाप दादा बाप राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। तो दिल्ली राजधानी की स्थापना के कार्य को तुम बच्चों को भी देखने जाना पड़ेगा।
विश्व की सारी आत्माएं या तो मनसा से, या तो दृष्टि से, या तो वाचा से उस राजधानी का वर्णन करती रहेंगी। उनका बुद्धियोग वहां लगा रहेगा। सबको दिल्ली राजधानी में जाना है। पहले भी अव्यक्तवाणी में बोला था। सब धर्म वालों की नजर दिल्ली पर लगी हुई है, बाप की भी नजर दिल्ली पर है, दिल्ली राजधानी पर। कौन से बाप की नजर दिल्ली राजधानी पर? दो बेहद के बाप है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो विश्व पिता बनता है, जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, वो जगत पिता की भी आंख कहां लगी हुई है? दिल्ली पर लगी हुई। तो दिल्ली है स्थापनाकारी। क्या है? स्थापनाकारी मूर्ति, जो व्यक्तवाणी में भी बोल दिया था। दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी। तो ब्रह्मा की मूर्ति कौन हुई है? स्थापना तो कार्य का नाम, वो मूर्ति कौन है? जो स्थापनाकारी राजधानी की स्थापना में आगे बढ़कर के आती है। अरे बोला था व्यक्तवाणी में, भूल गए? दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार। तो सुधार चैतन्य आत्मा करेगी या जड़ शहर करेगा? कौन है वो चैतन्य आत्मा? है जगत अम्बा। और जगत अम्बा सिर्फ आत्मिक रूप है या जड़त्वमयी देह अभिमान का रूप भी है? कैसा देह अभिमान? जो लंबे समय तक देह और देह की इंद्रियों से बाप का संग लेती है। सभी मनुष्य आत्माओं के मुकाबले सबसे जास्ती संग लेती है। और संग भी कैसा है? एड़ी चोटी की पावर का संग लेती है। क्या? जैसे बच्चे की पैदाइश में कोई भी बाप, खासकर बड़े बच्चे की पैदाइश में, एड़ी से लेकर चोटी तक की जो भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां जिसमें तिरोहित कर देता है बाप, है माता में तिरोहित कर देता है। ऐसे एड़ी चोटी की ताकत लगाकर रचयिता बाप ने वो रचना, जो फर्स्ट रचना है साकार में, उसको रचा था प्रैक्टिकल रूप में। परंतु वो ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि है, ऐसा देह अभिमानी शरीर रूपी रथ है, इतनी शक्ति लेने के बावजूद भी, इतने समय का, लंबे समय का संग लेने के बावजूद भी
बाप को भूल जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है, या निश्चय बुद्धि रहती है? भूल जाती है। तो क्या कहेंगे कि बुद्धि जड़त्वमयी है या चैतन्य बुद्धि है? इसका मतलब वो जगदम्बा जो तामसी होने पर महाकाली का रूप धारण करती है, वो जगदम्बा महाकाली बनकर के इतनी शक्तिशाली बनती है जो जगत पिता के सारे ही ब्राह्मण रूपी बच्चों का गला काट देती है, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। चाहे कितने भी बाप के सहयोगी भुजाएं हों, उन भुजाओं को भी काट कर अपनी कमर की लज्जा को छुपा लेती है और बाप को नंगा कर देती है। बाप तो है ही नंग धड़ंग। शंकर को कैसा दिखाते हैं? है नंगा दिखाते हैं। खुला खेल फरक्का आबादी। क्या? खुला खेल फरक्का आबादी। आज के नागे बाबा हैं भारत में जो नंगे रहते हैं, और जैन धर्म में जो दिगंबर मुनि हैं नंगे रहते हैं। जो दिगंबर मंदिर श्वेतांबर मंदिरों के मुकाबले ऊंची स्टेज पर बनाए जाते हैं, वो तुम बच्चों की यादगार हैं। जिन्होंने ऊंची स्टेज में रह करके पुरुषार्थ किया है। श्वेतांबर मंदिर जो हो जैनियों के हैं, उसका मतलब है श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा। सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण कौन? बेसिक ब्राह्मण। तुम्हारे लिए ये अनिवार्य नहीं बताया कि 24 घंटे सफेद वस्त्र ही पहनना है। सिर्फ जब ड्रिल करते हैं, रूहानी ड्रिल, उस समय ही सफेद वस्त्र पहनना है। बाकी सारा दिन कोई भी वस्त्र रंगीन पहनो, छूट है। तो तुमको श्वेत वस्त्रधारी नहीं कहेंगे और उनको श्वेत वस्त्रधारी कहेंगे। वो श्वेत वस्त्रधारियों की यादगार जो जैन मंदिर हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर नीची स्टेज में बना हुआ है और ऊंची पहाड़ी पर काले चेहरे वाले दिगंबर मुनि के रूप में मनन चिंतन मंथन जिन्होंने किया है, उनकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे अभी संगम युग में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन चाहे बेसिक ज्ञान लेने वाले हो, चाहे एडवांस ज्ञान लेने वाले हो, सब के सब बच्चे इस महाकाल की यादगार जो दिखाई जाती है, जो दिलवाड़ा मंदिर में भी कोनी की कोठरी में काला देव बैठा हुआ है,
वो श्वेत वस्त्रधारियों का भी बाप है। और जो दिगंबर जैन मंदिर में काली मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके बीच तो वो है ही काला देव, जो काले से काला महाकाल का पार्ट बजाता है, जिसका सिखों में खास गायन है, हिंदुओं में भी गायन है। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सबको चबा जाएगा, सबको खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। महाकाली को भी क्या करेगा? है महाकाली, जो महाकाल के सारे बच्चों को अधीन कर लेती है। जो गायन है राज करेगा खालसा। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि वो मन बुद्धि से खालिस रहने वाली आत्मा महाकाली मनुष्य सृष्टि के बाप के सब बच्चों को खा जाएगी, अनिश्चय बुद्धि बना देगी। ऐसी शक्तिशाली रचना बाप की, जिसका नाम दिया जाता है प्रकृति। प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, कृति माने रचना। इतनी शक्तिशाली रचना शिव बाप ने साकार तन में आकर के कोई भी आत्मा की नहीं रची। कितनी शक्तिशाली है? अरे जो राज करेगा खालसा, सारी मनुष्य सृष्टि पर राज करेगी, सबको अनिश्चय बुद्धि की मौत सुला देगी और अपने नियंत्रण में कर लेगी। इतनी शक्तिशाली, जिसका आधार, जिससे मेल मिलाप करने के लिए माया को भी मजबूर होना पड़ता है। जो माया बाप की बेटी कही जाती है, वो माया बाप की बड़ी बेटी है या बीच वाली है या छोटी बेटी है? बड़ी बेटी शास्त्रों में भी दिखाई गई, बड़ी माया भी। वो माया बेटी, उसके लिए भी बोला है, क्या बोला है बाप ने? माया तुम बच्चों के योग बल से तंग आ गई, क्योंकि तुमने असली बाप को पहचाना है। नंबर बार तो तुम असली याद करते हो या और नौकुरियों की आत्माओं में जो किंची कुरी वाली हैं, वो जो असली बाप को याद करती है? जिन्होंने पहले पहले अव्वल रूप में बाप के असली रूप को पहचाना है। जो बोला है कि त्रिमूर्ति का ये चित्र जो साक्षात्कार से बनाया गया 30 बाई 40 इंच का, ये यथार्थ चित्र नहीं है। तुम बच्चे तो पहचानते हो ना नंबर बार, तो तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। जिन तीन की यादगार आज भी हमारे देश में झंडारोहण करते समय गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या ये 3 रंगों वाला, शरीर रूपी वस्त्रों वाला जो झंडा है, विजय का झंडा,
वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करता है। कोई कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह लोगों को समझानी चाहिए। तो वो तीन मूर्तियां कौन कौन हैं? बाप और कौन है? जगदम्बा माँ और है छोटी माँ। जो शास्त्रों में भी हिमालय राज जिसको कहा है, हिमवान राजा हिमालय की छोटी पुत्री, क्या नाम है? पार्वती। वो पार्वती सारी दुनिया को पार लगाने वाली ऐसा श्रेष्ठ काम करती है, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। बाबा ने तो बोल दिया तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार के अव्वल नंबरवार पार्वतियां। तो जो अव्वल नंबर पार्वती है उसकी एक्ट क्या है? किस कारण पार्वती का टाइटल लेती है? इस दुनिया से पार ले है, इस दुनिया से पार लगाने। इस आधार पर पार लगाती है पवित्रता के आधार पर। जो पवित्रता की पावर महाकाली में भी नहीं होती है, जगदम्बा में भी नहीं होती है, जो वाक देवी कही जाती है, वाचा की देवी जगदम्बा सरस्वती। वो वाचा की देवी वाचा से ज्ञान सुनाने में बड़ी चौकस है। जो आज की दुनिया में सब जानते हैं। तुलसीदास ने भी बोला है, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। क्या कहा? पंडित माने विद्वान, जिसको लोग बहुत ऊंचा समझते हैं। सारी दुनिया उसे ऊंचा मानती है। जैसे आज के नेता हैं, बाबा ने उनको क्या कहा है? बाबा ने बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या? जब ज्ञान बरसात का मौसम होता है, भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान की बरसात बरसाते हैं, उस बरसात में ये नेता लोग मेढकों की तरह ट्रा ट्रा करते रहते हैं। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। ये मेढकों की ट्रा ट्रा है या वास्तव में राम राज्य लाएंगे? है? ये राम राज्य नहीं ला सकते। इनका बाप भी कौन राष्ट्रपिता मानते हैं? है? अरे ये कांग्रेसी जो आज राज्य कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में, किसको पिता मानते हैं? गांधी जी को पिता मानते हैं। वो हद का गांधी जी है। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत गंद करने वाला जो गांधी जी है, वो कौन है? पाटधारी, काला मुंह वाली, काले कर्म करने वाली। कौन सी देवी मानी जाती है जिसकी पूजा भंगी लोग करते हैं?
चोर डकैत ज्यादा करते हैं। महाकाली, जिसके मस्तक पर वो ज्ञान चंद्रमा बेहद का गांधी विराजमान है। वो जगदम्बा उस गांधी की बच्ची है इस जन्म में। पूर्व जन्म में वो गांधी की मां थी। कैसी मां? असली मां थी या बड़बोली मां थी? बड़बोली मां थी। इस जन्म में भी ज्ञान की ऐसी बोल बोल करती है कि बाप के सारे बच्चों को मीडिया के आधार पर, अखबारों में ग्लानि के आधार पर, टेलीविजन में, इंटरनेट में, जो शहर शहर में टीवी चैनल बने हुए हैं, उनके आधार पर भी जो अपने ऊपर आशिक हुए, किसके ऊपर? महाकाली के ऊपर आशिक हुए नौजवान बच्चे हैं, जिन बच्चों के बारे में अभी अभी रिसेंट 23 जुलाई की वाणी, अव्यक्त वाणी में, जिस अव्यक्त वाणी को लास्ट संदेश का नाम दिया है, उसमें बताया है कि उन जिन नौजवानों ने परमात्मा बम फोड़ने का अभियान तैयार किया है, जिस परमात्मा बम में ऐसी विषैली गैस निकलेगी जो ब्राह्मणों की दुनिया में, जैसे भोपाल में विषैली गैस निकली थी, सारा भोपाल तहस नहस हो गया। भू माने पृथ्वी, पाल माने पालने वाला, अर्थात पृथ्वी को पालने वाला जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, ब्राह्मणों की दुनिया में, उसके सारे बच्चे अनिश्चय की मौत से हो जाने वाले हैं।